तो एक बार हम वापस चले जाते हैं। हमने पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने जाके सबसे पहले प्लगइन में जाना है। एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्लगइन में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन में जाकर आपने यहाँ से ऐड न्यू में जाकर यहाँ पे योस्ट लिखना है, YOAST योस्ट। और जैसे ही आप योस्ट प्लगइन लिखेंगे यहाँ पर आपका प्लगइन आ जाएगा। ये रहा प्लगइन आ गया। अभी मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। आप ये बस यहाँ आ जाएगा, ये वाला प्लगइन, इसकी पहचान ये है, ये याद रखना वाई। तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट करोगे तो नीचे ये यहाँ पर वाई करके यहाँ आ जाएगा सबसे पहले। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगी SEO कॉन्फ़िगरेशन वर्कआउट, इस पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले वाले बटन पे क्लिक करना है। ये दोनों प्रीमियम वर्जन है, इस पर हम पेड आए, हम इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आ गए जी हम SEO डाटा या ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। अब जो चीज़ें पूछ रहा है हम स्टेप बाय स्टेप पूरी करेंगे। पूछ रहा है जी स्टार्ट SEO डाटा ऑप्टिमाइजेशन, तो आपने इसको कर देना है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज करेगा ये, तो इसको ऑन कर देना। ये हो गया जी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आ रहा है जी, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कि कंपनी? जैसे मेरी मान लो कंपनी है तो मैं कंपनी डालूंगा। आप अगर किसी पर्सन के लिए बना रहे हो, पर्सन साइट है, तो उस पर वो डालोगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया हमने, KTM वेब सॉल्यूशन। लोगो डाल दिया हमने यहाँ से लोगो। क्या टैगलाइन होती है वेबसाइट की? मेरी टैगलाइन है वी शेप योर कैरियर। कैरियर। सोशल प्रोफाइल पूछ रहा है आपकी कि अगर आपकी वेबसाइट के सोशल मीडिया के साथ भी लिंक हो जाएगी वेबसाइट, तो वो अगर आपके पास फेसबुक का कोई पाथ डालना है, जैसे मैं मान लो गया K10 वेब सॉल्यूशन मैंने डाला मान लो, और मैंने यहाँ से फेसबुक के ऊपर कोई लिंक डालना है, मतलब मेरा फेसबुक का पेज डालना है, तो मैं इसको गूगल पे जाके फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। फेसबुक K10 वेब सॉल्यूशन। तो जैसे मेरा फेसबुक पे चले गए, ये मेरा फेसबुक का पेज आ गया। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने फेसबुक का पेज डाल दिया। ऐसे आपने ट्विटर पे जाना है, उनका डाल देना है। ट्विटर पे मैं नहीं जा रहा, इंस्टाग्राम पे जाना है, लिंक्डइन में हैशटैग लगा रहा हूँ सब में। जो आपके पास है ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दो, यूट्यूब पे डाल दो ऐसे। तो ये ऐसे करना है आपने। सेव एंड कंटिन्यू, मतलब मेरे पास यही था तो मैंने वही डाला, बाकी खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो बाकी को मैंने हैक कर दिया। इम्प्रूव, हेल्प अस इम्प्रूव योर SEO, तो इसको पूछ रहा है कि प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस इफ यू नीड परमिशन टू कलेक्ट अबाउट द प्लगइन्स इंस्टॉल्ड। ये आप बता रहा है, तो आपने इसको चाहते हो ऑन करा। कैन वी कलेक्ट एनोनिमस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट एंड हाउ यू यूज इट। तो इसको अगर आपने चाहते हो कि नो डोंट ट्रैक माई वेबसाइट डाटा, अगर आप चाहते हो कि हमारी वेबसाइट को डाटा ट्रैक ना करे, तो इसको नो लगा दो, नहीं तो यस कर दो। तो मैं नो ही करना है, आगे बढ़ो। पूछ रहा है कि साइन अप फॉर न्यूज लेटर, इसको ऑन करना है। तो ईमेल एड्रेस डालो, तो अगर योस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, तो वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं चाहता नहीं कि मुझे कोई आए, क्योंकि मैं ये बात बड़े भेजते रहते हैं, प्रमोशन ले देते हैं, पेमेंट खरीद लो, प्रीमियम वर्जन खरीद लो, तो मुझे चाहता ही नहीं, चाहना ही नहीं मुझे। फिनिश दिस वर्कआउट। अब ये कहाँ पर पूछ रहा है, सेव्ड हो गया सोशल प्रोफाइल। मुझे लग रहा है ये क्या कहते हैं, इनको खाली छोड़ देते हैं, भरते ही नहीं है इनको। इनको खाली छोड़ देते हैं, जो भरा गया भरा गया। सो यहाँ पर हम पहुँच गए। इसके बाद में व्यू अदर पे जा रहा है, डू वर्कआउट अगेन। 5 स्टेप्स कंप्लीटेड हो गए हमारे यहाँ पे। ये देखो 5 स्टेप जो थे वो पूरे इसने कंप्लीट कर दिए। A to Z हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप चलते हैं, जब हम जाएंगे SEO पे, तो ये देखो अब वो यहाँ प्लगइन वाली ऑप्शन नहीं आ रही जो पहले आपके पास आ रही थी। ठीक है, अब वो ऑप्शन नहीं आ रही है आपके पास, अब जो पहले ऑप्शन आ रही थी। ठीक है, फीचर वगैरह देख लिया करो यहाँ से कि क्या ऑन रखने हैं क्या नहीं करने हैं। कुछ अगर ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो। ये बहुत सारे फीचर होते हैं, पर इनको छेड़ने में बाई डिफॉल्ट छेड़ता नहीं हूँ। इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ये मैं इसको नहीं छेड़ता। वेब मास्टर टूल पूछ रहा है, ये भी मैंने इसको भी छेड़ूंगा नहीं। तो मेरे पास तकरीबन तकरीबन ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं जो इसके अंदर आपको चीज़ बताऊंगा अभी, ये सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि अच्छा। दूसरा, जब आपने इस पे काम किया है तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा यहाँ पे कि आप जो वेबसाइट बनाते हो, ये जो कीवर्ड डालने हैं। अब एक चीज़ और गौर से देखना, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनी इन चंडीगढ़।
जैसे मैंने वेब डिजाइनिंग कंपनी चंडीगढ़ डाला है यहाँ पे, वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग कंपनी चंडीगढ़, तो देखोगे यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपने डाला बेस्ट डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, जब कोई कीवर्ड सर्च करते हो आप, जब कोई कीवर्ड सर्च करते हो, तो मैं आपको भी एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे जो आप गौर से देखना। ये देखो, ये एसईओ में आपको पता लगेगा। ये बता रहा है कि जब आपने कोई टाइटल ऐसे लिखना है तो उसके बीच में आप माइनस का निशान ऐसे चाहते हो कि आप बीच में पाइप सिंबल लगाना चाहते हो। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये देखो ये ऐसा, ये चीज ऑप्शन यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये देखो ये देखो, आप चाहते हो कि ऐसे आए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 2 BHK इन चंडीगढ़, 2 BHK इन खरड़, हम लिख देते हैं खरड़ में 2 BHK चाहिए। तो यहाँ पर देखना बहुत सारे पर्सनों ने जैसे माइनस लगा रखा है, कईयों ने पाइप सिंबल लगाया होता है। तो हम पाइप सिंबल वाला भी एग्जांपल देख लेंगे, कोई ना कोई पाइप सिंबल, ये जैसे ये रहा, ये देखो इन्होंने पाइप सिंबल लगाया है, देखो यहाँ पे ये पाइप सिंबल का एग्जांपल है, किसी ने बीच में माइनस लगाया होगा। और पेज पे आगे चले जाओ, ये इन्होंने भी पाइप सिंबल नहीं लगाया हुआ, पाइप सिंबल वाले भी लगे। 2 BHK इन जीरकपुर लिखो, जीरकपुर। तो ये चीज ये इसी एसईओ से ही आती है। जैसे ये देखो ये आया हुआ है, इसे भी डंडा डाला हुआ है बीच में, यहाँ पे ये इसने भी डाला हुआ है, यहाँ पे नीचे नीचे ये देखो इसने पाइप सिंबल लगाया हुआ है। तो ये चीज इसकी वजह से आती है। तो जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे वही आएगा। तो मैं इसको ही रहने देता हूँ, मुझे यही चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया जी होम पेज एंड पोस्ट पेज, बाकी और कुछ नहीं छेड़ूंगा मैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ये जैसे डालना है 100% जॉब, फिर डालना है जी 100% प्रैक्टिकल। ठीक है जी, जैसे अगर हम इसकी बात करें, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, कोर्स इन चंडीगढ़, अगर हम ये डाल देते हैं तो देखना यहाँ पे जिन जिन्होंने एड लगाई होंगी कईयों ने, जैसे ये देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्लैश चंडीगढ़। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़ माइनस कर स्लैश डाल दिया, यहाँ पूरा ऐसे लाइन देखिए, ये कुछ नहीं। CIM डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़ स्लैश 100% जॉब प्लेसमेंट, ऐसे करके। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखना है कि आपको, क्योंकि तीन टाइटल आने हैं, तो बंदा तीन तीन पाइप सिंबल डाल देता है। तो मैं वही रखूंगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं सेव कर दूंगा। तो मेरा ये भी सेव हो गया कि अब जब मैं डालूंगा इसके अंदर टाइटल कंटेंट टाइप में क्या देखना है, अगर कुछ डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी मैं ये भी डालूंगा, सारे टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सारे में डालूंगा अभी। और इसके बाद मीडिया, ये सारी चीजें आगे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेड क्रम्स आगे कोई जरूरत नहीं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम होम पेज पे जाकर मैं अपने टाइटल डालूंगा जो मुझे चाहिए। ये मेरा होम पेज है, और होम पेज पे जाकर मैं इसको यहाँ से एडिट करूंगा। होम पेज पे एडिट करूंगा तो देखो मेरा यहाँ एसयू का पीओस प्लगइन अपने आप आ जाता है। जब ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब ये डालोगे तो अपने आप आएगा। अब पूछ रहा है सबसे पहले कि फोकस की फ्रेज कौन सा है आपका। तो मैंने बोला जी मेरा सबसे ज्यादा, मेरा जो लोग सर्च करें, मेरे को चाहिए वेब डिजाइनिंग, मतलब मेरा है वेब DESI, वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़। मेरा ये टारगेट है, कीवर्ड मेरा कीवर्ड ये टारगेट है कि मैं ये सर्च लोग इस पे करें, तो मेरा फोकस कीवर्ड ये है, मैं ये चाहता हूँ। दूसरा, टाइटल क्या डालना है आपने वेबसाइट के अंदर, साइट का टाइटल। टाइटल जो होता है हमारा 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए ये। तो टाइटल क्या रहेगा हमारा, जैसे कि हमने डाला बेस्ट वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, और इसके बीच में मैंने डाल दिया कि ये वाला माइनस का निशान डाला, ये वाला ऐसे करके भी डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, 100% प्रैक्टिकल, ऐसे तो टाइटल ऐसे आएगा। ठीक, अभी भी ये अगर लाल हो गया यहाँ से, तो ये याद रखना 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डाल दो। ये लाल नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा और डाल दो ना प्रैक्टिकल इन चंडीगढ़, तो ये लाल हो जाएगा, देखना। तो लाल नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर ही रखना आपको, ग्रीन ही रहना चाहिए ये। यहाँ चंडीगढ़ पे गए, चंडीगढ़ के स्पेलिंग 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ट डिजाइन ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, ये मेरा रहेगा। इसी को कॉपी करना है आपने, और स्लग में भी यही डाल देना है आपने। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन में होता है कि कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे मैं K10 की डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगा, किसी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन डली होती है, तो ये कहाँ मिलेगी, Ctrl W करोगे तो यहाँ मिलेगी आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन है। K10 Web Solution is web and graphic designing training company. We provide courses like web designing, graphic design, digital marketing, SEO, PPC। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और ये मैंने यहाँ डालना। अभी देखो जैसे यहाँ पर ये ऑरेंज ऑरेंज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाल नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं इसमें कुछ निकालना चाहूँ, जैसे मतलब पीपीसी निकाल देता हूँ, एसईओ भी निकाल देता हूँ, तो ग्रीन हो गया देखो यहाँ पे। बेस्ट वेब डिजाइन ट्रेनिंग कंपनी, वी प्रोवाइड कोर्सेज लाइक वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे डाल सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, सॉरी, और रेड ना हो, ऑरेंज भी हो जाए तब भी चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो ये कुछ चीजें आपके सामने मिल रही हैं, ये पेड है। ये तब खुलेंगी जब पेड, देखो ये बता रहा है ये पेड है, तो ये तब खुलेंगी, ये प्रीमियम वर्जन में है, ये देखो ये प्रीमियम फीचर है ये सारे के सारे, तभी आगे देखो वो प्रीमियम दिखा रहा है, तो इनमें आप जा नहीं सकते। बस आपने इतना ही काम करना होता है। ये देखो अब मेरा यहाँ पर देखो गौर से, अब मैंने क्या डाला, माई बेस्ट वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़ 100% प्रैक्टिकल। और अगर मैं इसके पीछे पाइप सिंबल डाल देता हूँ, ये देखो ऐसे भी, तो ये ऐसे आ रहा है देखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेस्ट वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, अगर मैं खाली डाल दूँ वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, तो कोई सर्च करता है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं स्मॉल में भी कर दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, एरर और की टेंशन नहीं है कि एरर दे रहा है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो अगर आपको ऐसे लगाना है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। वेब डिजाइन ट्रेनिंग इन चंडीगढ़ लोगों ने भी ऐसे ही डाला हुआ है, अगर आप किसी को भी सर्च करोगे, किसी को भी देखोगे, तो सब लोगों ने ऐसे किया हुआ है। देखो ये देखो सबने डाले हुए हैं, 15 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, ऐसे करके सबने डाला हुआ है। तो आप भी यहाँ पर ऐसे डल के डाल सकते हो। अगर आपने किसी को बड़ा करना है, जैसे आपने वेब डिजाइनिंग को बड़ा करके दिखाना है, जैसे लोगों ने किया हुआ है, तो बड़ा कर दो, क्या दिक्कत है। इन चंडीगढ़ का सी बड़ा कर दो, प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग का टी बड़ा कर दो। तो अब मैं जब सारे काम कर लूंगा, मैं इसके बाद मैं इसको अपडेट करूंगा यहाँ से, और ये सारी चीजें आपको लाइव ही दिखेंगी। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये लाइव ही पता लगती हैं। अब देखो मेरे K10 वाले पेज पे माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा आ रहा है यहाँ पे, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो टाइटल हो गया चेंज। ये देखो ये एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो देखो वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आ गया वहाँ पे, माई वेबसाइट ऑनलाइन डॉट इन। ये होता है, ये सर्च एसईओ के टाइटल, जो प्लगइन एसईओ प्लगइन का ये काम है। मतलब हर पेज पे आप बना सकते हो, उसमें टाइटल डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर डला हुआ। किसी भी वेबसाइट को खोल लो, आपको हर वेबसाइट पे ऐसे ही मिलता है ये। अगर नॉर्मल किसी की भी साइट खोलोगे, तो उसने हर पेज पे जाके टाइटल डाला होगा, तो टाइटल के बिना ही गूगल को पता चलता है। जब कोई बंदा आता है, आप इधर देखो, किसी ने सर्च किया वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन चंडीगढ़ सर्च किया, तो गूगल कुछ मिली सेकंड के अंदर इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता है और निकालता है। तो देखो जैसे सबसे पहले इंक सोल्यूशन निकाला, तो ये देखो इसने टाइटल डाला हुआ है, गूगल ने सर्च मारा वेब डेवलपमेंट कंपनी चंडीगढ़, तो उसके बीच में क्या है कि ये जो कंपनी है देखो डेवलपमेंट भी करती है, तो ये इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर भी काम किया हुआ है कि कोई बंदा अगर वेब डेवलपमेंट सर्च करे तो हमारी कंपनी सबसे ऊपर आए। ये वेब डिजाइनिंग कंपनी चंडीगढ़ है, बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करती है। फिर एक और कंपनी है एच टी लॉजिक्स, उसका नाम आ गया, इन्होंने एस की है, वेब हुपर्स का नाम आ गया, वेब डेवलपमेंट कंपनी चंडीगढ़ पंचकूला में है। तो ये देखो ये कीवर्ड मैंने सर्च किया, तो ये कीवर्ड इसके टाइटल में था, तो गूगल ने इसको निकाल के दिया। तो ये फायदा होता है कि जो चीज आप सर्च कर रहे हो, अगर वो कहीं कंटेंट किसी वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ है, जेन्युइन कंटेंट है, तो वो आपको देगा ही देगा। जैसे मैंने डाला था कि बेस्ट वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग कंपनी इन चंडीगढ़, ट्रेनिंग कंपनी इन चंडीगढ़, तो मेरी ऐसे वेबसाइट का नाम आज, मेरी तो पहले नंबर 1 पे थी, आजकल तो मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं बिजी होने की वजह से। तो यहाँ पे जाओगे तो मेरी वेबसाइट सबसे तीसरे नंबर में मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले इन दोनों से ऊपर मैं ही था, अभी मैं थोड़ा दिन में काम कर लूँ, मेरी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगी, मैं इस पे नंबर 1 पे पहुंच जाऊंगा। तो ये देखो आ गया, अब मेरे इस पे टाइटल पे ये डला हुआ है देखो, और गौर से देखोगे तो यहाँ देखना टाइटल आ रहा होगा, ये देखो बेस्ट ट्रेनिंग इन चंडीगढ़ विद 100% प्रैक्टिकल मैंने डाला हुआ है, और ये मेरे कंटेंट में भी होगा कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं ऊपर आती साइट। वेब डिजाइनिंग कोर्स इन द इंडस्ट्री, वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ है जो प्रोवाइड द कोर्स इन बेस्ट वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट मैंने डाला हुआ है, इसके बीच में कीवर्ड्स में कंटेंट में लिखा हुआ है चीज, दैट्स व्हाई कि मेरी साइट ऊपर आ रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपने ये देखना है कि मार्केट में जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी साइट को ऊपर लेके आना होता है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़, तो ये एसईओ का प्लगइन था, जो एसईओ में ऑन पेज एसईओ में बहुत हेल्प करता है। टाइटल डालना, मेटा टैग डालना, डिस्क्रिप्शन डालना कि कैसे डाला जाएगा, टाइटल टैग कैसे डलेगा, फिर डिस्क्रिप्शन कैसे डालना, ये इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डाल के वेबसाइट जल्दी ऊपर आ जाती है, अगर आपके गूगल आपके पेजों को क्रॉल करता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए, जैसे अब ये कंटेंट है, इस कंटेंट में वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए जो आप जो जिसके लिए वेबसाइट लोग सर्च करें, वो कंटेंट में बात होनी चाहिए आपके, तो वेबसाइट ऊपर आएगी। गोट इट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था हमारा एसईओ का प्लगइन। अब हम चलते हैं एचटीएमएल की तरफ। इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं बंद, इसको बंद, इसको बंद, वर्डप्रेस को बंद, वर्डप्रेस को बंद, वर्डप्रेस को बंद। अभी हमने बूटस्ट्रैप की क्लास हमने खोली थी, तो आज हमने बूटस्ट्रैप की क्लास तो बंद हो गई हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एचटीएमएल जेक्वेरी की बात करेंगे।
तो मैंने ये यहाँ से ले लिया जे क्वेरी और मैं फटाफट से यहाँ से ड्रीमवीवर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको HTML में जे क्वेरी लगाना बताऊंगा। HTML में अगर आपने जे क्वेरी क्या होता है बेसिकली, जे क्वेरी जो आप यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई जे क्वेरी का स्लाइडर लगाना है कि नॉर्मल तो आपने बूटस्ट्रैप में तो मैंने स्लाइडर आपको लगाना सिखाया, तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, बूटस्ट्रैप का कोड लगाओगे तो चलेगा। लेकिन आप एक नॉर्मल HTML बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उसमें क्लाइंट ने बोला कि मेरे को स्लाइडर लगा के दो, जैसे पहले चलती थी जो स्टैटिक वेबसाइट होती थी, सिंपल वेबसाइट, उसमें स्लाइडर लगा के देना हो तो कैसे चलेगा? उसमें आपने कैसे काम करना है? स्लाइडर में अलावा लाइट बहुत सारी चीजें आती है, मैं आज आपको एक लगानी सिखाऊंगा। आपको एक बार पता लग जाएगा तो आप कुछ भी जावा, कोई भी जावास्क्रिप्ट, कोई भी जे क्वेरी आप खुद लगा लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू में गया, HTML पे क्लिक किया, क्रिएट किया, वो फाइल में जाके सेव किया मैंने। डेस्कटॉप पे गया और मैंने यहाँ से यहाँ पे ये HTML क्लास, HTML जे क्वेरी, ये रहा। इसके अंदर मैंने इंडेक्स का पेज बना लिया, इंडेक्स, ये पेज बन गया इंडेक्स का। तो मैंने पेज बना लिया और अब मैं क्या करूँगा, जैसे गूगल पे आप जाते हैं तो आप यहाँ से, जैसे ये देखो यहाँ से आपने गूगल पे जाके जे क्वेरी स्लाइडर डाउनलोड लिख देना, फ्री डाउनलोड। ऐसे स्लाइडर, जे क्वेरी का स्लाइडर लगाना चाहता हूँ मैं। तो आप जब जाएंगे यहाँ से तो आपको बहुत सारे स्लाइडर मिलेंगे, ये देखो कितने सारे स्लाइडर की साइटें हैं। सब साइटों पे सर्च करना है आपने, साइटों को सर्च करना है, ढूंढना है। जैसे अब ये साइट पे चले गए आप, तो ये साइट है जेसर.com। तो यहाँ पे आप जाएंगे, फ्री वाला स्लाइडर है, फ्री वाला स्लाइडर है। ये देखो प्रीमियम है, प्रीमियम है, फ्री वाले हैं। प्रीमियम नहीं लेने हमने, तो पैसे देने पड़े, हम फ्री वाला लगाएंगे, लाइक दिस। मुझे ये पसंद है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड स्टैंडर्ड कोड, डाउनलोड जे क्वेरी कोड, तो स्टैंडर्ड कोड आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो जैसे आप जाएंगे, ये आपको जिप करके कोड दे देगा ऐसे करके। तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको आपने क्या करना है, ओपन विद गूगल क्रोम के अंदर खोल लेना है ऐसे। ये मैंने डाउनलोड करके रख लिया था टाइम बचाने के लिए, मैं जाऊँगा सर्च करूंगा, टाइम लगाऊंगा। तो ये मेरा एक पेज लगी, मैं इसको अपने HTML में लगाना चाहता हूँ, अपने HTML पेज में। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा एक पेज बना लेके आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट टेबल, टेबल ले लिया मैंने। टेबल लेने के बाद मैंने यहाँ पे रो में 5 रो ले ली और इसमें कॉलम मैंने अभी के लिए एक ही रखा और ओके कर दिया। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला डिज़ाइन में चला गया और ये मैंने टेबल लिया और इस टेबल को मैंने यहाँ से कर दिया अलाइन सेंटर। तो मेरा टेबल सेंटर हो गया। अब मेरा ये टॉप हेडर है, इसको छोड़ देता हूँ। ये मेरा लोगो सेक्शन है, जब कंटेंट होगा जब तुम डाल देंगे। ये मेरा बैनर सेक्शन आ गया, ये मेरा कंटेंट एरिया, ये मेरा फुटर। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कंटेंट एरिया और ये मेरा फुटर है। फुटर, अब कंटेंट एरिया की जगह कंटेंट डाल देते हैं, ले आते हैं ठाट हो गए कहीं से। और मान लो मेरे को कंटेंट चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से कॉपी करके लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट एरिया में। अभी मेरा कंटेंट आ गया। अब इसके ऊपर लोगो सेक्शन के बीच में एक बैनर लगाना है, मुझे जे क्वेरी का बैनर लगाना है। लोगो में मेरे को लोगो चाहिए, मैं लोगो ले आऊंगा। अब मेरा जे क्वेरी का लग गया। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस। इमेजेस का फोल्डर लगा बना लिया मैंने। एक फोल्डर CSS का बनाना चाहो तो CSS का भी बना लो। ये लग गया। अब मैंने जो जे क्वेरी वाला डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड में ये इसके जाके देखेंगे क्या है, इसमें एक की पिक्चर यहाँ पड़ी है इमेजेस IMG के फोल्डर में। ये फोटो कॉपी कर ली यहाँ से और अपने वाले के अंदर आओ, जे क्वेरी वाले में, इमेजेस में जाके पेस्ट कर दो। ये हो गया जी। दोबारा गए, उसमें JS का पूरा फोल्डर कॉपी कर लो यहाँ से। JS का फोल्डर कॉपी किया और अपने वाले में जाके पेस्ट कर दो। तो जी JS ही पेस्ट हो गई। अब उसका जो HTML का कोड है जो उसने लगाया हुआ है, इसको ओपन करो अपने ड्रीमवीवर में। तो कोड देखो उसने क्या लगाया है। वो कोड हमने अपने स्लाइडर में लगाना है जो उसने लगा रखा है। फाइल में जाते हैं, ओपन कर लेते हैं।
डाउनलोड, ये रहा स्टैंडर्ड डॉट एचटीएमएल ओपन, ये आ गया जी। जो जो चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं पूरी ए टू जी आपने अपने वाले डिजाइन में लगानी है, तब ये चलेगा। ये देखो तब काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। तो ये भी बड़े समझ के लगे लगता है, ऐसे कभी भी नहीं चलता है कि हम बंदा सोचे कि एक बार ऐसे लगाया तो ये चल रहा है। एक एक चीज प्रॉपर लगानी पड़ेगी, पढ़ पढ़ के देखनी पड़ेगी, समझ के। अब मैंने ऊपर से शुरू करना है। और इन्होंने क्या किया, बॉडी के अंदर मार्जिन पैडिंग इन्होंने दे रखी है, ये दे दिया है इन्होंने। अब यहाँ से इन्होंने पहले क्या किया, जेएस का ये स्क्रिप्ट लगाई है, तो ये स्क्रिप्ट मैं कॉपी करूंगा पहले, और अपने एचटीएमएल वाले पेज पे जाके हेड के अंदर पहले तो ये लगा दूंगा, जैसे उन्होंने लगाई है हेड के अंदर, उन्होंने लगाई है ये बॉडी के अंदर। जैसे बॉडी के अंदर लगाई है जावास्क्रिप्ट, तो इन पूरी की पूरी से बॉडी के अंदर लगा देते हैं, जैसे जैसे उन्होंने किया है, बस इतना याद रखना। बॉडी के अंदर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लगाई है, ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी स्क्रिप्ट काम कर रही है यहाँ से यहाँ तक। अब हम भी ये काम करते हैं, ये स्क्रिप्ट बॉडी में लगा देते हैं, कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। और इस स्क्रिप्ट को मैं अपने एचटीएमएल में जाकर मैं एक बार यहाँ लगा के देखता हूँ, इस बैनर वाले एरिया में, कोड में गया बैनर वाले एरिया में, यहाँ लगा के चेक करता हूँ मैं कि कैसे। ये सब चीज़ें लगा के देखनी पड़ती है, कई बार काम कर जाती हैं, कई बार काम नहीं करती, तो देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो अब हम गए HTML jQuery ओपन विद गूगल क्रोम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये देखो आ रही है, लेकिन इसको पिक्चरें नहीं मिल रही। लग गई है, मेरा मेरा स्लाइडर लग गया है, ये देखो पिक्चर नहीं मिली। अब पिक्चरों के लिए पाथ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इमेजेस का पाथ लगाया है, वहां पे उसने IMG लगाई है। तो कंट्रोल F करके यहाँ से सर्च मारोगे IMG, जहाँ पे भी IMG लगा होगा, ये देखो ये इमेजेस लगी हुई है, यहाँ पे आप IMA इमेजेस इमेजेस कर दो। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इन्होंने लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है, देखो देखो यहाँ पे इमेजेस लगी है, यहाँ पे भी इमेजेस कर दो। ये देखो इमेजेस, इमेजेस और देखो कहाँ इमेजेस, अगर कहीं और भी इमेजेस है, ये भी लगी है इमेजेस, इमेजेस। तो जहाँ पे भी इमेजेस लगी होंगी अपना, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ब्राउजर पे एक बार देखते हैं फिर। दैट्स इट। ले जी, मेरा एक स्लाइडर लग गया। अब मेरा दूसरा स्लाइडर, ये फोटो आ गई है। अब सारी फोटो को यहाँ से चेक करूंगा, ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ कहाँ से पाथ मिल रहा। जैसे ये इमेजेस वाला मिल गया, इमेजेस स्काई डबल स्पिन डॉट SVG ढूंढना पड़ेगा। और इमेजेस कहाँ है, ये भी इमेजेस है, ड्यूटोन। बस ऐसी पिक्चरें ढूंढनी है, बस जहाँ जहाँ मिली हुई हैं, लगी होंगी। जैसे ही इन्होंने लगा रखा है ना यहाँ पे, ये देखो ये चल रही है, ये चल रहा है, स्काई चल रहा है। तो अब यहाँ से जाके देख लेना है कि हमारे HTML वाले पेज में वो पिक्चरें हैं भी कि नहीं। जैसे देखो अब माउंटेन डॉट PNG है, माउंटेन PNG ढूंढनी है, माउंटेन कहाँ है। अब अपने वाले डिजाइन में जाओ, और अपने वाले डिजाइन में जाके इस पे, एक मिनट बाद में करियो भाई, अभी बात क्लास के बाद। अब मैं यहाँ पे से माउंटेन ढूंढना है, मैंने माउंटेन की फोटो का है, तो यहाँ पे सब आपको सामने पड़ी होंगी। CTRL F MOUNTN, माउंटेन वाली माउंटेन, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि हमें फोटो ढूंढनी है, माउंटेन मिल गई हमें, IMG। माउंटेन की फोटो मिल गई, उसको सेव करता हूँ। देखना माउंटेन भी चल पड़ेगा। रिफ्रेश, रिफ्रेश, नंबर 1। लो जी, माउंटेन भी आ गई। अब बीच वाली फोटो नहीं आ रही है, उसको भी ढूंढ लेते हैं। फोटो वाले में जाकर यहाँ से ढूंढ लेना है। अब हम एस के आई वाली फोटो है, स्काई वाली, और इसमें माउंटेन, ड्रीम्स ड्रीम्स वाली भी है, स्काई वाली ढूंढते हैं अब, SKI। तो यहाँ गए, कंट्रोल F SKI, ये लो जी, SKI इमेजेस पड़ी है। कंट्रोल C, कंट्रोल F, ये देखो यहाँ पर भी
पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये लो ये भी आ जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट होती है, ऐसे लगती है। ऐसे आपसे कोई भी क्लाइंट कह सकता है आपसे लगवाने के लिए कि भैया मेरे पास HTML में स्लाइडर लगा के दो मुझे। तो आपने जावास्क्रिप्ट का स्लाइडर ऐसे लेना है कि आपने वहाँ नेट से जाना है, जावास्क्रिप्ट कोड उठाना है और लगाना है। जैसे ये देखो, अब मेरे को CSS चाहिए, अपनी CSS में मैंने आपको लगानी पहले बताई हुई है। फाइल में गए, न्यू में गए, CSS में गए, यहाँ क्रिएट किया, क्रिएट कर दिया हमने, CSS आ गई यहाँ पे। और ये मेरी हो रही CSS यहाँ पे। और हेड के अंदर गए, हेड के बीच में गए, और यहाँ पर मैंने अपनी CSS लगानी है जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, HREF, ब्राउज। ब्राउज के अंदर गए, अब इसके अंदर हमने डेस्कटॉप पे गए और मैंने अपनी जो अभी बनाई है jQuery, ये रही CSS। इसको पहले सेव कर लेते हैं, हमने सेव नहीं किया जो हमने बनाई थी अभी। यहाँ पे फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे CSS का, स्टाइल के नाम से सेव कर दी। बॉडी में चले गए, ब्राउज, स्टाइल CSS, टाइप, टेक्स्ट CSS, बंद कर दिया। अब हमारी यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट में दिया जी वेलकम हेडिंग। ये एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कोई भी लगा देते हैं, गौतम। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बस इतना लगा देते हैं जी, चेक कर लेते हैं कैसा लगता है। तो हम यहाँ गए, अब मैंने मान लो लोगो सेक्शन को देनी है, क्लास लगानी है, क्लास वेलकम हेडिंग आ गई। लो जी, ब्राउजर पे चलो और हमारी यहाँ पे लोगो सेक्शन आ गई। ये लो, अब इसको लगानी है मुझे, इस वाले को बॉडी टेक्स्ट लगाऊंगा मैं इसके लिए। कॉपी, पेस्ट, BOD, बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट। तो यहाँ पे फोटो में गौतम मैं यहाँ पे करूँगा जी 16 पिक्सल छोटा करके। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट जस्टिफाई, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, दोनों तरफ से बराबर हो जाए भाई। लो जी, बराबर। अब इसको लगाते हैं बॉडी टेक्स्ट। यहाँ गए, जो हमारा टेक्स्ट है TD क्लास बॉडी टेक्स्ट लाइक दिस। लो जी, लाइन हाइट दे दो इसमें और कुछ अच्छी लगेगी साइट। ये सारी चीजें कमांडें आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ गए, लाइन हाइट 30 पिक्सल। लो जी, ऐसे लोगो लग जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर बन गया पूरा, टेबल में स्लाइडर आ गया। ये लो जी, स्लाइडर इसी साइज का स्लाइडर है, तब अगर ये छोटा आ रहा है स्लाइडर। अगर आप उसी साइज की पिक्चरें काटोगे, जितना साइज का आपने बनाना है तो उतने साइज की पिक्चरें काट के लगाओ तो स्लाइडर बड़ा हो जाएगा। ये देखो, कंटेंट बड़ा इसलिए आ रहा है कि स्लाइडर छोटा है, क्योंकि हमने केवल स्लाइडर छोटा लगाया और शायद फिर फोटो का साइज ही छोटा है। तो इस करके जितना आप साइज दोगे, अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखना, अगर आपको जब जाओगे ना इमेजेस, इमेजेस का साइज देखोगे इतना आपको पता लग जाएगा। वो देखो 980 और 380 है, तो इस करके छोटा आ रहा है। ये देखो सारी पिक्चर, अगर इनका साइज 1170 होगा तो अपना ऑटोमेटिकली 1170 पे आएंगे। क्लियर है ये जावास्क्रिप्ट, पता लग गया। Yes, sir. और आपने गूगल पे भी ऐसे ही करना है। अगर आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट लगानी है, जैसे आपने अब आपने यहाँ से ढूंढा जावास्क्रिप्ट गैलरी, आपने वो भी ढूंढ ढूंढ के ऐसे लगानी जावास्क्रिप्ट गैलरी, ये ऐसे आपने जावास्क्रिप्ट गैलरी ढूंढी। जैसे अभी साइटों पे जाओगे, लाइट गैलरी JS ये मिलेगी, इसको लगाना है। मान लो आपने अपने ढूंढ ढूंढ के लगाना है। जैसे ये देखो, ये गैलरी है, ये देखो, ये देखो, अब ये लगानी है तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा इसका कोड कहाँ अवेलेबल है। जैसे ये देखो, ये डाउनलोड आ रहा है, यहाँ डाउनलोड का बटन आ रहा है, ये डेमो आ रहे हैं, देखो ये डेमोज आ रहे हैं। ये देखो, ये सारी गैलरीज ही हैं। ये देखो, ये ऐसी गैलरी लगेगी।
अभी HTML में लगेंगे, ये वर्डप्रेस की गैलरी नहीं है, उठा के लगा दो। अभी गैलरी सब दे रखी है यहाँ पे, इनलाइन गैलरी, वो देखो वीडियो गैलरी, थंबनेल। अभी थंबनेल आते हैं ऐसे करके, ऐसे आएंगे, ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये इसका डाउनलोड का बटन दे रखा है, यहाँ से जाओगे, ये देखो, ये यहाँ पे क्लिक करो, 1 मिनट, डाउनलोड का ये हो गया, ये 1 मिनट। अच्छा, डॉक्स एंगुलर रिएक्ट लाइसेंस, ये मुझे लग रहा है पेड ही ना हो गई, मुझे लग रहा है पेड भी हो सकती है ये, क्योंकि ये देखो, ये तो शेयर का बटन आ रहा है, ये आ रहा है, सर्च का बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कई बार आप ढूंढोगे तो आपको पेड मिलेंगी, तो पेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, गूगल पे जाके जावास्क्रिप्ट गैलरी फ्री डाउनलोड, तो ऐसे ढूंढने हैं आपने, कौन कौन सी एस ये मिल गई, एक CSS स्क्रिप्ट, एक ये मिली है लाइट बॉक्स स्क्रिप्ट, तो आपने ऐसे ढूंढने हैं। ये लो जी डेमो, ये रहा डाउनलोड का बटन, डेमो पे क्लिक किया तो आपने देख लेना है, ये लगा के देखना, नहीं लगेगा तो फिर मुझसे पूछना। ये देखो, ये देखो, अब जिसको लगाना आ गया एक बार तो समझ लो उसको जावास्क्रिप्ट पता लग गई। ये बस इससे जाना है यहाँ से, बस यहाँ से डाउनलोड मार लेनी है, तो सारी दे रखी है, कितनी सारी हैं, ये देखो। तो यहाँ से आपने लगाना है, जैसे मैंने लगाया, डाउनलोड करके कोड लगाना है, लगा के देखना, अड़ जाओ कि सर मैंने लगाया था, प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन लगानी खुद है। मैंने आपको एक चीज लगानी बता दी, ऐसी आपने लगानी है, खुद खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद लगाना है। गलती होगी, अड़ोगे कहीं पे, मैं बताऊंगा कैसे लगेगी, लेकिन वो कोड चलता होना चाहिए। डाउनलोड करके पहले देखो कि लोकल पे चल रहा है, अगर कंप्यूटर पे चल रहा है, मान लो अपना क्रोम पे चल गया, आपका लोकल पे भी चल गया, तो इसका मतलब चल जाएगा। लेकिन अगर वो वही नहीं चल रहा है वो आगे, तो फिर हम जितना मर्जी मत्था मारते रहे, चलेगा नहीं वो। आपके पास लोकल पे चलना चाहिए। लोकल का मतलब ऐसे, जैसे ये स्लाइडर है, अब ये स्लाइडर है, मान लो अगर हम इसको यहाँ पे, यहाँ से हम डाउनलोड मारते हैं, वो फाइल को पहले अपने पीसी पे क्रोम पे चला के देखो, जैसे ये देखो अभी चल रहा है। अगर ये यहाँ चल रहा है तो मेरी HTML भी चलेगा, लेकिन अगर यहीं अट जाता था, यहाँ नहीं चल रहा, तो वहाँ कैसे लगाई, यही नहीं चल रहा है तो वहाँ तो मतलब ही नहीं चलेगा। तो ये याद रखना, तो ऐसे करके करना। गॉट इट, क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बैठ के, और पिछला जो मैंने भेजा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और कोई पीछे किसी भी चीज में कोई डाउट आ रहा हो तो नोट कर लेना, कॉपी पे लिख लेना कि सर मेरे को ये चीजें पूछनी है, ये चीजें मैंने बनाई हैं और ये चीजें मैंने करी हैं, और उसके बाद वो करके चेक कराना मुझे, और फिर मैं उसमें डाउट्स बताऊंगा कि हाँ यहाँ ये डाउट्स है, ठीक है। तो ये हाँ जी सर। यहाँ तक है। पीछे HTML बैठ के बूटस्ट्रैप को पढ़ो, HTML काटो, CSS लगाओ, इनलाइन CSS लगाओ, देखो, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप मुझसे पूछेंगे सर मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं आपको टाइम बताऊंगा कि इस टाइम मैं फ्री होता हूँ, तो मैं उस दिन आपको एक दिन, आपको जो भी टाइम निकाल के मैं दिन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज मुझे भेज देना है कि सर मेरे को ये डाउट है इनमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना ठीक इसकी है बच्चा, सर। ठीक है, चलो, हाँ जी। ठीक है बच्चा, ओके, ओके, बाय सर। बाय।